आज हम करेंगे गीता का 17वां अध्याय। हम सब जानते हैं कि गीता में 18 अध्याय हैं। ठीक है, हमने आज जो करना है वो है 17वां अध्याय, श्रद्धा के 3 रूप। आप सोचेंगे ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है विश्वास। ठीक है, आदरपूर्ण विश्वास। जैसे हम कहते हैं कि हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव है, वही श्रद्धा कहलाता है। ये श्रद्धा किस प्रकार से 3 रूप हैं वो जानेंगे। जबकि हमने 16वां जो अध्याय था उसके अंतर्गत हमने दैवी संपत्ति के बारे में जाना था, जिसमें पाया था कि 26 गुण होते हैं इसके, और आसुरी संपत्ति क्या है और अपने उदार के इच्छित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये सब जाना था। और आज हम जानेंगे श्रद्धा के 3 रूपों के बारे में। चलिए करते हैं। श्रद्धा के 3 रूप कौन कौन से हैं? अध्यापक महात्मा जी, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है मनुष्य को शास्त्र के अनुकूल आचरण और जीवन यापन करना चाहिए। महात्मा जी, श्री कृष्ण ने किसको उपदेश दिया था गीता का? अर्जुन को। और अर्जुन को बताया था कि मनुष्य को शास्त्र के अनुकूल आचरण करना चाहिए। आप सोचेंगे कि ये शास्त्र क्या होते हैं? शास्त्र जो हमारे हिंदू संस्कृति की धरोहर है और जिनका निर्माण आने वाली पीढ़ी के लिए किया गया था ताकि उन्हें ज्ञान प्रदान किया जा सके। ठीक है, ये हमें अनुशासन या उपदेश प्रदान करते हैं कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए, कुछ नियम बनाए गए उनका पालन करना चाहिए, तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। आप कहेंगे कि शास्त्र में कौन कौन से नियम दिए गए? जैसे शास्त्र में कहा जाता है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, इससे रोग उत्पन्न होते हैं। पूर्व की तरफ सिर करके सोने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है शास्त्रों में कि तुलसी का रोपण घर में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जहाँ निवास करती हैं वहाँ सभी देवी शक्तियाँ भी निवास करती हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। मनुष्य को शास्त्र के अनुकूल आचरण मतलब अपना व्यवहार करना चाहिए और जीवन यापन मतलब जिंदगी जीनी चाहिए। किंतु प्राय लोग शास्त्रों का अध्ययन मनन नहीं करते। लेकिन जो लोग हैं वो इन शास्त्रों का अध्ययन मतलब अध्ययन पढ़ाई मनन मन में नहीं रखते, उन्हें क्या सिखाया गया उसका अमल नहीं करते और दूसरों पर अपने विचार व सिद्धांतों को थोपते हैं। और क्या करते हैं? खुद उनका शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, स्वयं नहीं पढ़ते, ना ही उनका पालन करते हैं, और दूसरों पर अपने जो विचार होते हैं, सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उनको थोपने का प्रयास करते हैं। कृपा करके बताएं ऐसा क्यों होता है? इसके कौन कौन से कारण है कि जो मनुष्य स्वयं तो पालन नहीं करता नियमों का, लेकिन दूसरों पर नियम थोपता है, लागू करता है। ठीक है, महात्मा, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से कार्य करता है तो उसे सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती है। महात्मा जी कहते हैं जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी कि शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं, विधि माने तरीके बताए गए हैं, उन्हें त्याग कर मनमाने ढंग से मतलब अभी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, उसे सिद्धि, सुख की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि और सुख की प्राप्ति नहीं होती, यानी सिद्धि का अर्थ होता है सफलता की प्राप्ति नहीं होती। कार्य सिद्ध हो जाना का मतलब हो गया उसे सफलता मिल जाना। तो यहाँ पे उसका अर्थ है कि उस मनुष्य को ना तो सफलता मिलती है, ना सुख मिलती है, और परम गति कौन सी होती है? मोक्ष की गति। उसे मोक्ष भी नहीं मिलता। तब अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, इस संसार में शास्त्र विधि को जानने समझने वाले लोग बहुत ही कम हैं। यानी शास्त्र विधि मतलब जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ठीक है, उसके तरीके बताए गए हैं, उन्हें जानने वाले बहुत लोग कम हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो शास्त्र विधि जानते ही नहीं कि शास्त्रों में क्या बताया गया है, कौन से नियम बताए गए हैं, उनको तो जानते नहीं, पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण संस्कार आदि के अनुसार देवता, पितरों आदि का श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। ठीक है, पर अपनी कुल की जो परंपरा है, जो रिवाज है, ठीक है, वर्ण मतलब समुदाय संस्कारों के अनुसार देवताओं और अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक मतलब रेस्पेक्ट से पूजा करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे मनुष्यों को आश्रय स्थिति होगी। जो शास्त्रों का जो नियम है, यदि वो नियमों को त्याग देते हैं तो ऐसे मनुष्य आश्रय प्रवृत्ति वाले यानी आश्रय स्थिति वाले कहलाएंगे, यानी कि उनमें आश्रय प्रवृत्ति होगी अथवा श्रद्धा होने से देवी। तो आप हमें बताएं कि जो इनको शास्त्र विधि के नियमों का त्याग कर देता है वो आश्रय स्थिति वाला होगा, बुरी प्रवृत्ति वाला, और अगर इनके प्रति शास्त्रों के प्रति नियमों का पालन करते हैं
तो दैवी प्रवृत्ति वाला होगा। तो हमें क्लियर कीजिए, जरा बताइए हमें, जरा हमें समझाने का प्रयास कीजिए। महात्मा जी, अर्जुन के इस प्रश्न का समाधान श्री कृष्ण ने कैसे किया? सुदेश पूछ रहे हैं, महात्मा जी हमें ये बताइए कि अर्जुन के इस प्रश्न का समाधान जो उसने पूछ रहा था कि आश्रित संपत्ति मनुष्य में जो शास्त्र विधि का त्याग कर देता है, नियमों का त्याग कर देता है, ऐसे मनुष्यों की आश्रित स्थिति होगी या शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होने से दैवी होगी? तो आप अर्जुन के इस प्रश्न का समाधान श्री कृष्ण ने कैसे किया? तो महात्मा जी कहते हैं, श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम जिस श्रद्धा की बात कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको श्रद्धा बताया है कि आदरपूर्ण विश्वास। अर्जुन तुम जिस श्रद्धा की बात कर रहे हो वह देहधारी मनुष्यों की श्रद्धा है, यानी कि जिसने देह धारण कर रखा है, शरीर धारण कर रखा है, ऐसे मनुष्यों का विश्वास है। ये 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? 3, सात्विक, राजसी और तामसी। ये सात्विक क्या है, राजसी क्या है और तामसी क्या है, आगे हम पढ़ेंगे तो हमें जानकारी प्राप्त होती जाएगी। देखिए, यह पूर्व जन्म के संस्कारों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो क्या कह रहे हैं कि ये पहले जन्म के जो संस्कार होते हैं उनके फलस्वरूप। संस्कार क्या होते हैं? जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय में पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के लिए जो हम देते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, वो संस्कार कहलाते हैं। ठीक है, ये उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। जीवात्मा का वर्तमान जन्म उसके पूर्व जन्म का ही विस्तार होता है। जीवात्मा का वर्तमान जन्म यानी कि जो जीवात्मा, जीव की आत्मा है, उसका वर्तमान जन्म जो आपका जन्म है उसके पहले के जन्म का ही विस्तार होगा, यानी कि पहले के जन्म के अनुसार ही होगा। कर्म के अनुसार संस्कार ग्रहण करती हुई जीवात्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में चली जाती है। जैसे कर्म करेंगे, जैसे संस्कार प्राप्त होंगे, उसके अनुसार ही जीवात्मा, जीव की आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। इसी तरह श्रद्धा की यह प्रवृत्ति भी अनेक जन्मों में धीरे धीरे विकसित होती है। यानी कि श्रद्धा, किसी के प्रति विश्वास, आदरपूर्ण व्यवहार की यह प्रवृत्ति भी अनेक जन्मों में धीरे धीरे विकसित होती है। श्रद्धा की प्रवृत्ति जो कैसे होगी? धीरे धीरे अनेक जन्मों में, थोड़ी किसी जन्म में, थोड़ी किसी जन्म में, और ये धीरे धीरे विकसित होती जाएगी, विकास पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेगी। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में जैसी श्रद्धा रहती है उसकी वैसी स्थिति होती है। जिस व्यक्ति के अंदर जैसी श्रद्धा यानी कि जैसा विश्वास होगा उसके मन में वैसी ही स्थिति उत्पन्न होगी। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे, किसी काम को बर्डन की तरह लेंगे, तो वो काम बर्डन ही लगेगा। और अगर किसी काम को आप ये सोचेंगे मुझे काम करना है और खुश होकर करना है, तो काम भी बहुत इजी हो जाएगा। तो इसी अनुसार जैसा मन का भाव होगा वैसा ही उसका कार्य होगा, उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं। सात्विक श्रद्धा वाले जो लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। क्लियर? किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। क्लियर हो गया? और राजसी श्रद्धा वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? धन शक्ति के देवता, यक्ष, राक्षसों की पूजा करते हैं। जो सात्विक श्रद्धा वाले होंगे वो भगवान की पूजा, देवताओं की पूजा करेंगे। और जो राजसी श्रद्धा वाले लोग होंगे, मैंने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई है, ठीक है, सात्विक, राजसी और तामसी। तो राजसी श्रद्धा वाले लोग धन शक्ति के देवता जो होते हैं, यक्ष, राक्षसों का पूजन करते हैं। धन शक्ति के दाता मतलब होता है प्रदान करने वाले, यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। और तामसी श्रद्धा वाले लोग भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग भूत प्रेतों की पूजा करेंगे। अंतःकरण का निर्माण आहार पर निर्भर है। अब क्या कह रहे हैं महात्मा जी? कह रहे हैं अंतःकरण माने अंदर की जो भाव है उसका निर्माण भोजन पर निर्भर करता है। मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उनका मन बनता है। जिस प्रकार कहा जाता ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो यहाँ वही बताया गया है कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है उसका स्वभाव भी वैसा बन जाता है। इससे उसकी श्रद्धा पहचानी जाती है। इससे उसका श्रद्धा मतलब विश्वास या व्यवहार भी जाना जा सकता है। आहार संतुलित होगा, सुव्यवस्थित मतलब अच्छे ढंग का होना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आहार का चयन अपनी श्रद्धा के अनुकूल करे, स्वाद के अनुकूल नहीं। आहार मतलब भोजन का चयन अपनी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के अनुकूल करे, ठीक है, और स्वाद के अनुकूल नहीं। जैसे उसकी टंग कहती है कि ये स्वादिष्ट है, इसको खाना चाहिए, उसके अनुकूल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको श्रद्धा के अनुकूल करना चाहिए। आगे देखते हैं हम क्या कहते हैं। सात्विक श्रद्धा वाला मनुष्य आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्यता, प्रसन्नता, स्थिरता आदि गुणों को बढ़ाने वाले
खाद्य पदार्थ जैसे दूध, फल, घी, मक्खन आदि पसंद करता है। जो सात्विक श्रद्धा वाला होता है वो कैसे, सात्विक मने आप सिंपल खाना खाने वाला, सच्ची श्रद्धा वाला, वो कैसा खाता है मनुष्य, आयु को बढ़ाने वाले, सत्व गुण वाले, अच्छे गुणों वाले, बल प्रदान करने वाले, आरोग्यता मतलब आरोग्य मतलब निरोगी बनाने वाले, ठीक है, प्रसन्न करने वाले और मन को स्थिर रखने वाले। स्थिरता का यहाँ अर्थ है मन को स्थिर रखने वाले, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, वो कभी कहाँ कभी कहाँ। मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये मन को स्थिरता प्रदान करने वाली आदि गुणों को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, फल, घी, मक्खन आदि पसंद करता है। क्या क्या खाता है सात्विक श्रद्धा वाला? दूध, घी, मक्खन आदि पसंद करता है। ठीक है, अब देखते हैं राजसी श्रद्धा वाला मनुष्य। राजसी श्रद्धा वाला मनुष्य बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, ठीक है, वो कैसा खाता है? बहुत कड़वा खाता है, बहुत खट्टा खाता है, या बहुत नमकीन खाता है, नमक वाला, बहुत गर्म खाता है, बहुत तीखा खाता है, बहुत रूखा, और पेट में जलन देने वाले, ठीक है, भोज्य पदार्थ पसंद करता है। पेट में जो जलन करते हैं, एकदम खाते मिर्ची है बड़ी, ऐसे पसंद करता है। ऐसे खाद्य पदार्थ दुख, शोक और अनेक अनेक रोगों को जन्म देने वाले। ऐसे खाद्य पदार्थ क्या करते हैं? शोक को, दुख के भाव को और अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करने वाले हैं। मनुष्य को ऐसे भोजन से सदैव बचकर रहना चाहिए, ऐसे भोजन से बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे हम देखेंगे तामसिक श्रद्धा वाले कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा था सात्विक श्रद्धा वाले। सात्विक श्रद्धा वाले मैंने बताया है आपको कि सत्वगुण, बल, निरोग बनाने वाले, ठीक है, प्रसन्न रखने वाले और मन को स्थिर रखने वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिसमें हमने बताया दूध, फल, घी, मक्खन आदि आते हैं। और राजसी श्रद्धा वाले मैंने आपको बताया है कि बहुत तीखा खाते हैं, बहुत नमक यानी स्पाइसी खाते हैं, बहुत साल्टी खाते हैं, बहुत सौर खाते हैं जिसे हम खट्टा कहते हैं, कड़वा भी खाते हैं, और पेट में जलन देने वाले खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं। और ये क्या करते हैं? अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए और ऐसे भोजन से बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं तामसी श्रद्धा वाले। तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य को अपवित्र भोजन अर्थात अधपका, रस से रहित, स्वाद से रहित, दुर्गंध युक्त यानी कि बदबू वाले और बासी भोजन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। ऐसा भोजन खाने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, हेजिटेशन जिसे हम कहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मनुष्य को कार्य की शक्ति, ठीक है, मनुष्य को कार्य करने की शक्ति मुख्य रूप से आहार से मिलती है। मनुष्य को काम करने की जो ताकत है वो किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। शरीर का मन से अंतरंग संबंध है। अंतरंग मतलब भीतर का, शरीर का मन से भीतर से संबंध है। जैसा मन होगा वैसा शरीर बनेगा। मनोबल का आधार भी शारीरिक शक्ति है। मन का जो मन में बल होगा, यानी मनोबल मतलब मन में किसी प्रकार के कार्य करने का भाव, उसका आधार भी क्या है? शारीरिक शक्ति है। अगर शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो कार्य करने का मन भी करेगा। ठीक है, तो मनोबल का आधार, जिसको जैसे कहते हैं घर का बेस नींव होती है, नींव पर ही सारा घर टिका होता है, उसी प्रकार से मन भी, आपका जो शरीर है, शरीर रूपी मकान भी मन रूपी किस पर? नींव पर टिका होता है। धर्मानुकूल आचरण, ठीक है, शुभ वृत्तियां, आध्यात्मिक प्रयत्न आदि तथा बीमारी, मानसिक दुर्बलता, आध्यात्मिक त्रुटियां, ये सब क्रमशः उपयुक्त तथा अनुपयुक्त आहार पर निर्भर हैं। ये सब किस पर निर्भर हैं? देखिए, धर्मानुकूल आचरण, धर्म के अनुकूल आचरण करना, शुभ वृत्तियां होना, विश्वास होना, आध्यात्मिक प्रयत्न करना यानी कि भगवान के प्रति पाने का प्रयास करना आदि, तथा बीमारी, मानसिक कमजोरी, आध्यात्मिक त्रुटियां, ये सब क्रमशः उपयुक्त तथा अनुपयुक्त आहार पर निर्भर है। ये सब की सब अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, भगवान पे विश्वास या बीमार होना, ये मन कमजोर हो जाना, ये सारी जो कमियां हैं ना, अगर आप उचित भोजन खाते हैं या अनुचित भोजन खाते हैं उस पर निर्भर है। भोजन के विषय में कहा गया है कि भोजन हर प्रकार से शुद्ध होना चाहिए। जो भी भोजन खाएं वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। यहाँ आपको समझ आ गया होगा। आशय यह है कि, ठीक है, आशय क्या है हम देखते हैं। आशय यह है कि भोजन पकाने का स्थान, बर्तन, अन्न आदि शुद्ध होने चाहिए। आशय का मतलब हम ये कहना चाहते हैं जो भोजन पकाने का स्थान है, जहाँ पर हम भोजन पका रहे हैं, जो बर्तन हैं, जिस प्रकार का अनाज है, वो सब शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए।
यहाँ तक कि भोजन पकाते समय और भोजन ग्रहण करते समय मन भी शुद्ध होना चाहिए। अगर हम भोजन पकाने लगे हैं, ठीक है, और भोजन ग्रहण करते समय हम भोजन खा रहे हैं, उस समय यदि हमारे मन में शुद्ध भाव नहीं होंगे तो जो भोजन का असर होगा वो भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी भोजन पकाया जाए ना, ईश्वर का स्मरण करते हुए पकाना चाहिए, ठीक है, पकाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मन में जिस प्रकार का यानी भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव होंगे तो भोजन जो खाएगा ना उसको बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, उसका मन और लेने का करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भोजन किस प्रकार से पकाना चाहिए, सात्विक भाव से बनाना चाहिए, शुद्ध भाव से पकाना चाहिए।